हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर संजू और स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर प्रेगनेंसी के दौरान आपको पेट दर्द रहता है तो इसके होने का क्या कारण हो सकता है और क्या इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत सी महिलाएं इस चीज़ को लेके कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। उनको लगता है कि कहीं हमारे बच्चे को तो किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर हमें ये जो दर्द है ये किन कारणों की वजह से हो रहा है। तो आज के हमारे इस वीडियो में हम इसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आपके पेट में दर्द रहता है प्रेगनेंसी के दौरान तो इसके होने का क्या कारण हो सकता है। बट वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो बनाऊं हेल्थ से रिलेटेड उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान अगर पेट में दर्द रहता है किसी महिला को तो इस चीज़ को लेके महिलाएं कई बार बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक सबसे बड़ा कारण यही आता है पेट दर्द के होने का कि कहीं हमारे बच्चे को तो कोई दिक्कत नहीं हो रही है। तो देखिए, पेट दर्द का होना हमेशा आपको प्रॉब्लम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है। पेट में और भी बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि आपका स्टमक होता है, लीवर होता है, पेशाब की थैली होती है। और बहुत कॉमन जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में प्रेगनेंसी के दौरान कि उनको गैस की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो कई बार इन सब कारणों की वजह से भी आपको पेट दर्द हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आपके यूट्रस में ही कोई प्रॉब्लम हो, आपके बच्चे को ही कोई प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है। तो अगर आपको प्रेगनेंसी के दौरान पेट में दर्द होता है तो सबसे पहले तो आपको परेशान नहीं होना है। आपको इस चीज़ पे ध्यान देना है कि आपके पेट में जो दर्द हो रहा है वो पेट के किस हिस्से में हो रहा है और किस तरह का आपको दर्द हो रहा है। जैसे कि अगर आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है, अगर नाभि से ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है तो ये दर्द ज़्यादातर आपको इनडाइजेशन की प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। अगर आपको पेट में गैस बनती है, एसिडिटी की परेशानी है, तो इस वजह से आपको पेट में दर्द हो सकता है। इसके अलावा आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम, हार्ट बर्न की प्रॉब्लम, सीने में जलन होना, खट्टी डकारें आना, पेट भरा भरा लगना, इस तरह के सिम्टम्स भी आपको दिखाई दे सकते हैं। तो अगर आपके पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द रहता है तो ये दर्द ज़्यादातर केसेस में गैस की वजह से होता है। दूसरा, अगर आपको पेट के निचले हिस्से में दर्द होता है तो अगर पेट के निचले हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, साथ में पीछे कमर में भी आपको दर्द हो रहा है, तो हम मान सकते हैं कि ये आपके यूट्रस से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में किसी तरह की कोई जलन है, पेशाब करते टाइम आपको दर्द होता है या पेशाब रुक रुक के आता है और पेट के निचले हिस्से में साइडों में दोनों तरफ आपको दर्द रहता है, तो ये दर्द आपके पेशाब से रिलेटेड या किडनी से रिलेटेड हो सकता है। लेकिन अगर आपको पेशाब में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, पेशाब आपको बिल्कुल क्लियर आ रहा है, आपका पेट बिल्कुल साफ रह रहा है, कब्ज़ की आपको परेशानी नहीं है, फिर भी आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और ये दर्द आपको अगर रुक रुक के हो रहा है या लगातार हो रहा है, साथ में कमर वाले हिस्से में भी आपको पेन हो रहा है, तो इस चीज़ के ऊपर आपको एक बार ध्यान देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी से या यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम की वजह से आपको पेन हो सकता है। इसके साथ साथ आपको एक और चीज़ पे ध्यान देना है कि कहीं आपको किसी तरह का कोई वेजाइनल डिस्चार्ज तो दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे कि हल्की सी स्पॉटिंग होना या हल्के गुलाबी रंग का किसी तरह का कोई डिस्चार्ज होना, इस तरह के कोई सिम्टम तो नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस तरह के दर्द आपको होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं। तो देखिए, अगर जैसे मैंने पहले बताया, अगर आपको पेट के ऊपर वाले हिस्से में दर्द हो रहा है, साथ में आपको पेट भरा भरा लग रहा है, गैस लग रही है, आपका पेट अच्छे से साफ़ नहीं हो रहा है, सीने में जलन हो रही है, तो ये आपको गैस या एसिडिटी की वजह से हो रही है। ऐसे में आप कोई भी गैस की मेडिसिन आप ले सकते हैं, जो भी आपको डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब की हो उस मेडिसिन को आप ले सकती हैं। थोड़ा सा आप घूमें फिरें, खाने पीने का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रख लें, बहुत हैवी या बाहर की चीज़ें आप अवॉइड करें। एक बार में आपको थोड़ा थोड़ा खाना है और अपना खाना बिल्कुल हल्का रखें। इन चीज़ों को अगर आप करेंगी तो आपका ये जो दर्द है, जो कि अगर गैस की वजह से हो रहा है, तो ये धीरे धीरे अपने आप ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपका ये दर्द ठीक नहीं होता है, आपका दर्द लगातार बढ़ रहा है, तो ऐसे में एक बार डॉक्टर से आप जाके कंसल्ट ज़रूर कर लें। खुद से किसी और तरह की कोई मेडिसिन आप बिल्कुल भी ना लें।
दूसरा, अगर आपके पेट के निचले हिस्से में दर्द हो रहा है और ये दर्द आपको लगातार हो रहा है, कमर में दर्द हो रहा है और इसके साथ साथ किसी तरह का हल्का फुल्का आपको डिस्चार्ज हो रहा है, तो आप डॉक्टर से जाके तुरंत मिलें, क्योंकि कई बार ये एबॉर्शन से रिलेटेड एक सिम्टम होता है जिसमें कई बार बच्चे को नुकसान हो जाता है। तो इन सब बातों पे आपको ध्यान देना है। अगर आपको हल्का फुल्का दर्द है तो आप थोड़ा सा घूमें फिरें, खाने पे आप थोड़ा सा ध्यान दें, खाना हल्का खाएं। तो इन चीज़ों को करने से आपका अगर गैस की वजह से दर्द है तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर आपको आराम नहीं मिलता है, पेन आपका बहुत ज़्यादा सीवियर है, पेट के निचले हिस्से में हो रहा है, तो आपको डॉक्टर से तुरंत मिलना है। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा वीडियो। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपके किसी तरह के कोई सवाल है जो आप हमसे पूछना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और हमारे आने वाली वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।